IBN 7 हौसला है। क्या आप चाहकर भी नहीं उतार पा रहे हैं अपना लोन? क्या आपके भविष्य पर भारी है लोन? क्या ग्रहों का है चक्कर, या फिर गर्दिश में है आपकी किस्मत की तारे? कैसे निकले कार लोन और होम लोन के चक्रव्यूह से? मजबूरी में लिया लोन जब बन जाए मुसीबत, जानिए लोन से छुटकारा पाने का मूल मंत्र। लोन लेते वक्त किन बातों का रखें ख्याल, कैसे उतरेगा लोन? जी हाँ, कैसे उतरेगा आपका लोन, यानी आप कर्ज मुक्त कब होंगे और कैसे होंगे, आज हम इसी पर बात करेंगे पंचांग में। और इस दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमें कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान भी जान सकते हैं। 01204341640 पर आप कॉल करें। एक ईमेल भी कर सकते हैं panchang@network18online.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज हमें बताएंगे कि लोन से छुटकारा किस तरीके से पाया जा सकता है। बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज का पंचांग 15 दिसंबर 2014 प्लवंग नाम का संवत है। संवत 2071 है। पौष मास, कृष्ण पक्ष नवमी, सोमवार का दिन है। हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र और सोमवार एक ही दिन हो जाए तो दिन ठंडा भी हुआ करता है। साथ में चंद्र राहु की युति है। चंद्र के सामने केतु है। मीन में केतु, कन्या में चंद्र राहु, हस्त नक्षत्र, उच्च के बृहस्पति, उच्च के मंगल, दोनों पंच महापुरुष योग बने हुए हैं। दिशाशूल उत्तर वायव्य है। दक्षिणायन में सूर्य है। दक्षिणायन में सूर्य है और संक्रांति से एक दिन पहले का दिन है। कल 16 को संक्रांति भी है, एक संक्रांति से एक दिन पहले का दिन है। शुक्र तथा बुध दोनों धनराशि में है और बृहस्पति उच्च है। शनि और सूर्य मीन वृश्चिक राशि में है। तो अत्यधिक शुभ ग्रह स्थिति का निर्माण आज के दिन हुआ पड़ा। दिन जरूर ठंडा रहेगा क्योंकि संक्रांति के आसपास सर्दी बढ़ा करती है और चंद्र का नक्षत्र और सोमवार दोनों आ जाए तो दिन ठंडा हुआ करता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, लोन की बात करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है लोन। सबसे बड़ी टेंशन अगर महानगरों में लोगों की है तो वो है लोन, कि हमारा लोन कैसे उतरेगा। अब चाहे वो होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो। एक तो कंपनियों ने आजकल फायदा तो दिया है, लेकिन तमाम तरह की टेंशन भी साथ ही साथ दे दी है। सबसे बड़ी टेंशन यही है। लोन जो है विशेष करके जिसको हम लोन कहते हैं वो लोन नहीं हुआ करता। तो भविष्य में जो हमारा धन है, ईश्वर ने जो धन हमें देना है उसको हम एडवांस में ले लेते हैं। जैसे बैंक से आप एक क्रेडिट लिमिट लेके रखते हैं, उसी प्रकार ये भाग्य की क्रेडिट लिमिट है जिसमें से आप अपना धन विड्रॉ करते हैं। हम इसको बोलते हैं। इसको हम विड्रॉ करते हैं। परंतु ये आप विड्रॉल जब ज्यादा करेंगे तो वो कर्ज के रूप में परिवर्तित होकर आपको तंग करेगा। तो ये कर्ज क्या हुआ करता है, ये आप ही का धन है जिसको आप पहले ले रहे हैं। और उसके कारण क्या हो सकते हैं, आपकी मजबूरी है या आपका कुप्रबंधन है। आप पढ़े लिखे नहीं उतने, या आपका कुप्रबंधन जो है पढ़े लिखे ना होने के कारण है, या परिवार की स्थिति के कारण है। बहुत ऐसे कारण हुआ करते हैं। और कारण ये कि आप नौकरी में हैं या आप व्यापार में हैं, तो विभिन्न प्रकार की स्थितियों का निर्माण हुआ करता है। क्या आप इम्पल्सिव स्पेंडर हैं या आप केयरफुल प्लानर हैं। ये सारी बातें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्ज जो है ये बहुत ही खराब चीज हुआ करता है। यदि आप इसको पे नहीं कर पाते हैं, इनसे मानसिक शांति, बीमारियां और सम्मान में असर आया करता है। आपके समाज में आपकी कर्जदार है। और आजकल तो बैंक जो हैं वो अखबारों में आपको एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, शक्ल आपकी फोटो छाप देते हैं, सम्मान के ऊपर असर आता है। यानी मानसिक स्थिति से जुड़ा है, सम्मान से जुड़ा है। और आपके कर्ज जो है एक प्रकार से आपके धन स्थिति के लिए कैंसर के रूप में काम करता है जी। तो कर्ज को लेना भी मजबूरी है और कर्ज को देना भी जरूरी है। इसी के ऊपर इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब भी हम कर्ज लें, हम सबसे पहले ये देखें कि क्या हमारी गृह स्थिति सही है या नहीं है, और क्या हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और चाहिए तो कितना। क्या ये भी पता किया जा सकता है कि कितना लोन लेना चाहिए? बिल्कुल पता किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ज कैसे ले रहे हैं आप। कर्ज आप नौकरी में है या व्यापार में। नौकरी में है तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप उनकी पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हैं। व्यापार में तो आप व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह, दोनों ही स्थितियों में आपके आर्थिक प्रबंधन जो है उनके ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। आपको अपने आर्थिक प्रबंधन को समझना चाहिए
और इसको समझने के लिए आपको अपनी कुंडली के बारे में ज्ञान होना जरूरी है कि आपकी ग्रह स्थिति किस प्रकार की है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में एक मुख्य ग्रह होता है लग्नेश, लग्न का स्वामी, यदि वो 12वें स्थान में है तो बार बार जीवन में कर्ज लेने की स्थिति बनती है। दूसरा वो है यदि धन का ग्रह जो होता है जिसको द्वितीय स्वामी का स्वामी वो 12वें में बैठ जाए या 12वें स्थान का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए तो भी आपको बार बार कर्ज लेने की स्थिति आती है, या ये दोनों ग्रह इकट्ठे हो जाए तो कर्ज लेने की स्थिति आती है। जब 12वें स्थान में लग्नेश होता तो ये समझिए कि आपका व्यक्तित्व भी प्रबल नहीं है, आप बार बार समय की मार से प्रभावित होते हैं और घबरा के भी लोन ले लेते हैं, अपने को ओवर सिक्योर करने के लिए लोन ले लेते हैं। सो ये ग्रहों का अत्यधिक। और फिर बात आती है कुंडली में तीसरा, 7वां और 8वां घर हुआ करते हैं। तीनों ही जो हैं ये इस प्रकार के ग्रह हैं। 8वां घर पिछले जन्म के किसी कारण से पितृदोष के कारण आप लोन ले रहे। 7वें घर का स्वामी वो विवाह से भी जुड़ा है, शादी जादी से भी जुड़ा है और व्यापार से भी जुड़ा है। यदि ये ग्रह खराब है तो विवाह भी खराब है और विवाह उपरांत आपके कर्जे बड़ा करते हैं व्यापार में, ये हो सकता है। इसी प्रकार तृतीय जो स्थान है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके इनिशिएटिव से भी जुड़ा है। आपका इनिशिएटिव गलत है तो आप इंपल्सिव जैसे बायर हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड को बार बार यूज करते हैं। आपको लेने की जरूरत नहीं है लेकिन सेल में आप खूब कपड़े उठा रहे हैं। आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम से पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि आपको ब्याज भी देना पड़ेगा और आपको इसका प्रिंसिपल यानी मूल भी देना पड़ेगा। ये सारी स्थितियों का जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपकी धन की स्थिति खराब होती जाएगी। इसलिए ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। और कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी होती हैं जैसे 60 सती चल रही हो उस समय जो है, जैसे अभी तुला, वृश्चिक और धन राशि, 3 राशियां 60 सती में चल रही हैं। धन राशि के 12वें स्थान में शनि आ गया जो धन का स्वामी है। इस राशि के लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना है। इस समय में इंपल्सिव होके यदि आप कर्जे लेंगे तो आपको समस्या होगी, क्योंकि इसके जो ये धन का स्वामी है लगन में जाएगा, फिर द्वितीय भाव में, तो 5 वर्ष ऐसे होंगे कि आप धन के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो इसके उपाय करने आने चाहिए। और दूसरे क्या है कि आपको महादशाएं कौन सी चल रही हो, 60 सती चल रही हो, साथ में 6ठे, 8वें या 12वें स्थान के स्वामी की दशा भी चल पड़े तो सोने पे सुहागा हो गया, एकदम से आग में घी पड़ गया तो आप कर्ज भी ले रहे हैं परंतु आपको मजबूरी लेनी पड़ रही है। परिवार में कोई बीमार हो गया तो लेना पड़ रहा है, माता पिता बीमार हो गए तो लेना पड़ रहा है, घाटा हो रहा है, व्यापार को आप बंद नहीं कर सकते हैं और बंद करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेड हो जाती है, और यदि घाटा हो रहा है तो आपको लोन लेना पड़ रहा है तो संपत्ति बेचनी पड़। तो ऐसे कई स्थितियों का निर्माण होता है जिसमें आप चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। विशेष कारण इसमें आपका कुप्रबंधन, उससे जुड़ा गया बृहस्पति, और आपका जो है पढ़ाई शिक्षा पूर्ण ना होना, ये मुख्य कारण बनते हैं ग्रहों के अनुसार। तो इन सब के उपाय भी हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि स्थितियां कौन सी होती है और इन तमाम स्थितियों को देखकर ही आप लोन लें, क्योंकि अगर आपने विपरीत ग्रह स्थिति में लोन लिया तो आगे जाकर आपको परेशानी करेगा और फिर आप कहेंगे कि आपका लोन उतर नहीं रहा है। उर्मिला इस वक्त हमारे साथ है कॉलर। जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1980 जी, रात के 10:05 जी, फिरोजपुर पंजाब जी। मैं इसका भाग्य का बुधेर होगा और इसकी शादी कब होगी और कैसी रहेगी, इसको अच्छा करने के लिए क्या करूँ? ये सवाल आपने 2-3 दिन पहले भी किया था, मेरे को ध्यान में आ रहा कुछ ऐसा। इसका भाग्योदय का समय जो है ये आप समझिए कि परसों से शुरू होगा, और भाग्य की चिंता ना करें, परसों से शुरू होगा। और ईश्वर इनको लगभग 7.5 वर्ष दे रहे हैं भाग्योदय के लिए, 2 नवंबर 2014 से लेके और लगभग 2020 तक। भाग्योदय में इनकी नौकरी, इनका विवाह और इनकी प्रोग्रेस, स्वास्थ्य, जो पिछले 2-2.5 साल में जैसे इनकी आंखों पे प्रभाव आ रहा था, चेहरे पे असर आ रहा था, ये सारी चीजें अब दूर होने लगेंगी। भाग्य अब बनने लगे, भाग दौड़ और मेहनत भी बढ़ेगी। इसलिए खान पीन और जीवन को संयम से जिए, पेट इत्यादि का ध्यान रखें, भाग दौड़ के कारण जैसे मैंने बात की है। तो भाग्योदय इनका शुरू हो चुका है 2 नवंबर से, परंतु शनि अस्त था इसलिए 2 दिसंबर से आप समझ सकते हैं। भाग्य अगली तारीख है 16 दिसंबर, ये हो जाएगा। जी, चलिए, भाग्योदय का समय उनका आ गया। लेकिन सुरेश जी, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी, कर्ज से ही जुड़ा हुआ। कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि परेशानी में कर्ज लेना पड़ता है, मजबूरी होती है कि वो लेना पड़ता है, और कई बार आप भी ये कहते हैं कि कर्ज ले लीजिए, लेकिन आप पैसा किसी से लेंगे तो चुकाने के लिए उसके बाद आप भी थोड़े से एफर्ट्स करेंगे ताकि आप पैसा चुका सके, तो पैसा लेने के बाद पैसा आएगा फिर दोबारा? देखिए, एफर्ट जो है ये आपकी प्रबंधन की क्षमता से जुड़ा है, ये बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है। आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो आपकी प्रबंधन की क्षमता जो है
वो बहुत अच्छी नहीं हुआ करती हैं। या आपका जो दसम स्थान का स्वामी है वो भी प्रबंधन से जुड़ा है, और लग्नेश जो आपके कॉन्फिडेंस, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा है, यदि ये 2 ग्रह कमजोर हैं तो आप फिर लोन लेते हैं तो आपको वापस करना मुश्किल होगा, क्योंकि व्यक्तित्व जो है आपका प्रबल नहीं है। आपने शायद गलत डिसीजन में ही लोन ना ले लिया हो, पहली बात ये। दूसरे, आप भविष्य के लिए अपनी प्लानिंग कैसे करते हैं, जैसे 60 चल रही है फॉर एग्जाम्पल, अभी धनु राशि की 60 शुरू हुई है और आप घर का लोन लेते हैं, तो आपको सीधा ही 7.5 साल ध्यान में रखने चाहिए कि आप जो अपनी EMI जो है वो कम से कम 10-15 वर्ष के लिए बढ़ा दें। आप ऐसे समय में EMI ले रहे हैं जब आपकी 60 शुरू हुई है, तो यदि आप बड़ी EMI देने की कोशिश करेंगे तो आप जो है ग्रहों के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। 2017 तक 60 की पहली ढैया धन राशि की और वृश्चिक राशि की मध्यम ढैया है, तो वो आपके काम और व्यापार के ऊपर पहले से ही शनि इस राशि पे दृष्टि दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक कि अपनी जो है आप EMI या इंस्टॉलमेंट्स उनको 5 साल के लिए बढ़ाए, हो सके तो 60 में लोन ना लें। आपके पास पुराना घर है उसमें रहें, पुरानी गाड़ी है उसमें रहें, परंतु ये आपकी गाड़ी की भागदौड़ ज्यादा है और 60 शुरू होने जा रही है, तो पहले ही गाड़ी बदलें, 7.5 साल नई गाड़ी को चलाएं, जिससे पुरानी गाड़ी आपको बार बार परेशान न करे। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ करते हैं। तीसरे, 60 चल रही है तो आपके नैतिक और स्वास्थ्य बल, इसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव आता है। नैतिकता का मतलब हुआ है खान पीन, आपका व्यवहार औरों के प्रति, आपका व्यवहार साझेदारों के प्रति व्यापार में, या आपका व्यवहार अपने उच्च अधिकारियों के प्रति नौकरी में, ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय है। इसलिए खान पीन शुभ हो, सुंदर हो, सस्ता हो, यानी कि फालतू का खर्चा आप खान पीन और लाइफस्टाइल पे ना करें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जितना धन बचाएंगे उतना ही वो आप, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ये ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को देख के बहकावे में मत आए। जैसे इस समय शेयर मार्केट 30,000 पे चल रही है, प्रॉपर्टी मार्केट गिरी हुई है, तो किसी ने कहा जी सोना सस्ता हो रहा है, सोना खरीद लो, इस प्रकार की स्थितियों में मत पड़े। पहले अपनी जेब को देखें, अपने धन को देखें, तब आप निवेश करें, और जब धन बच रहा हो तब निवेश करें। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आशीष मित्रा, सवाल करें। आशीष फोन कर दिया, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। अब तो कुछ एक और कॉलर हमारे साथ है, तुषार दास नोएडा से। जी तुषार। पंडित जी नमस्कार, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1976, 25/10/1976, और टाइम है दिन की 1 सी जगह पे जन्म है आपका? कटक। कटक में जी। 1:10 पे। पंडित जी आप मुझे बताएंगे मेरा शादी का क्या है, और दूसरा मेरा प्रॉपर्टी के लिए क्या है। मैंने कार भी लिया है, उसमें थोड़ा सा मेरा लोन चल रहा है, ठीक है, बट लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा लाइफ ठीक चले। आपका ये जन्म समय दिन का या रात का, आपने ये नहीं बताया? दिन का है। दिन का है। आपका दोपहर का है, और 25/10/1976, 1:10 कटक। 25 अगस्त 25 अक्टूबर सर, 25 अक्टूबर है आपका। 25 अक्टूबर के अनुरूप यदि हम देखते हैं तो आने वाले 3 साल आपके अच्छे हैं, संपत्ति के लिए, वाहन के लिए, परंतु उसके बाद आपके लग्न से दशम स्थान में 12वें स्थान में शनि का मूवमेंट होने जा रहा है, तो रीपेमेंट्स आपकी बढ़ने जा रही हैं 2017 के उपरांत। इसलिए आप जो है अपना जो रीपेमेंट प्लान्स हैं गाड़ी के या जो भी घर लेने, उनको कम से कम भी ये याद रखें जब तक शनि का भ्रमण मकर राशि से नहीं निकलता है, यानी कि आने वाले 7.5 वर्ष आप इंस्टॉलमेंट्स को आगे बढ़ा दें। बहुत जल्दबाजी में नौकरियां ना बदलें, यदि बदलनी है नौकरी तो आप अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर बदलें, उसके बाद फिर 5-6 साल नौकरी ना बदलें, जिससे कि कंटिन्यूटी ऑफ फाइनेंसेस जो आपकी अफेक्ट ना रहे, इस चीज के ऊपर ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कटक में आपका जन्म हुआ है, उस क्षेत्र के लोग मछली भक्षण इत्यादि के ऊपर थोड़ा है, उनका लाइफस्टाइल में मछली जरूरी है, पर मछली खाने से बचें थोड़े समय। और भगवान शनि के जो उपाय हैं, सरसों के तेल के दीपक इत्यादि ये जलाना। और याद रखें इस वर्ष बृहस्पति जो है आपके जो कुंडलियां हैं उनके ऊपर कर्ज और खर्चे बढ़ाने जा रहा है। जुलाई 2014 तक खर्चे ना बढ़ाएं, कर्जे और ना लें, और खान पीन को संयम से रखें, समय अच्छा है। आपकी राशियों की भी हम बात करेंगे, दिन कैसा रहेगा, उतारे कैसे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं दिन का हाल। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, 6 राशियों का। जी सुरेश जी। मेष राशि में 6ठे स्थान पर चंद्र राहु की स्थिति है। मन के ऊपर नियंत्रण रखें, कार्यों में तेजी आएगी, परंतु मन पर नियंत्रण रखें। छात्रों को मेहनत की जरूरत होगी, मेहनत का यहाँ तात्पर्य है कंसंट्रेशन, ये जरूरत होगी, इसलिए इस पे ध्यान रखें। यात्रा तेजी से न करें, व्यापारिक यात्रा से आपको लाभ होगा।
जरूरतमंद की मदद करें परंतु कर्जा लेकर ना करें। दूसरी चीज, बच्चों के मानसिक भावनाओं के प्रति सचेत रहें और नए मित्रों से एकदम मित्रता ना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि से चतुर्थ भाव में चंद्र है। आराम करने को दिल होगा, शाम को मौज मस्ती कर सकते हैं, परंतु आज धन आने का भी दिन है, इसलिए उसके ऊपर भी नजर रखें, काम भी करें मौज मस्ती भी करें। कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, तृतीय भाव में है। विरोधी पक्ष आपके हित में होगा, शुभ समाचार मिलेगा, परंतु वाहन की गति को नियंत्रण में रखें। आज के दिन मंदिर जरूर जाएं और भावनाओं में बहकर कोई भी विवाह से जुड़े निर्णय ना लें। सिंह राशि, सिंह राशि से द्वादश भाव में चंद्र है। बुजुर्गों की सेवा से सुकून मिलेगा, जल्दबाजी न करें। और ये अध्यात्म से भी जुड़ा है, बुजुर्गों की सेवा का जो एक आपने एक पॉइंटर लिखा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा है, तो ईश्वर का आशीर्वाद भी इस दिन मिलेगा। बृहस्पति चंद्र की द्वादश स्थान में स्थिति होने से और द्वितीय स्थान में चंद्र राहु की स्थिति होने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, परंतु आज के दिन बहुत बड़े खर्चे न करें, शेयर मार्केट इत्यादि से बचें। कन्या राशि, कन्या राशि में ही चंद्र का स्थिति है, सुर्खियों में रहेंगे, मुलाकात प्यार में बदलेगी, परंतु ये याद रखें विवाहित हैं तो आप दूसरे प्यार के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इस राशि में चंद्र द्वितीय विवाह से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है आज के लिए संपत्ति इत्यादि बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, परंतु मांसाहार मद्यपान से बचें। बिल्कुल, चलिए तमाम राशियों की बात तो हमने कर ली, अब लोन उतारे कैसे? लोन उतारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, एक तो कुछ मंत्र हैं, आपका बेशक आप व्यापार कर रहे हैं या आप नौकरी ले रहे हो, कुछ मंत्र हैं। जैसे एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चिट चिट गणपति वर वर देयम मम वाचितार्थ कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है, परंतु इस मंत्र को आप गणेश चतुर्थी के दिन आरंभ करें और लगभग 21 माला 40 दिन तक करते रहें। सबसे बड़ी बात यह, यदि आप मंत्र नहीं जानते तो क्या करें, लोन की किस्त शनिवार और मंगलवार को शाम 4 से 6 बजे के बीच में आप देनी शुरू करें। शनि मंगलवार के दिन आप लोन ना लें। दोबारा मंत्र को पढ़ देते हैं आपके सामने, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चिट चिट गणपति वर, ये पहली लाइन है इसकी। अगली लाइन है इसमें, वरदेयम मम वाचितार्थ कुरु कुरु स्वाहा। ये पूर्ण मंत्र है। गणेश चतुर्थी और मंगलवार जिस दिन पड़ रहा हो उस दिन आरंभ करें, 21 माला 40 दिन तक करते रहें, लोन उतरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, मंगलवार और शनिवार के दिन लोन वापिस करें, लेना। लोन लेने के लिए शुभ दिन हुआ करते हैं सोम मंगल बुध एवं बृहस्पति। आर्थिक उन्नति एक हेतु एक मंत्र है, ओम नमो भगवती पदम पद्मावती ओम ह्रीं श्रीं ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आण पूरय सर्वजनम कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा पढ़ देते हैं इसको, ओम नमो भगवती पदम पद्मावती ओम ह्रीं श्रीं ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आण पूरय सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इसको आरंभ किस दिन करें? आरंभ करें पूर्णिमा के दिन, या कभी ग्रहण पड़ रहा हो तो उस दिन आरंभ करें और 5 माला रोज करते रहें, आर्थिक उन्नति आपकी बढ़ जाएगी। एक छोटा सा मंत्र और है, सिर्फ 5-6 अक्षर का मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रम ह्रैम ह्रौम हा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रम ह्रैम ह्रौम हा। ये 6 अक्षर का मंत्र है, इससे भी धन बहुत तेजी से बढ़ा करता है। एक छोटा सा मंत्र है, वो मंत्र है जो आपका धन जा चुका हो उसको प्राप्त करने हेतु। इस प्रकार है, वो आपके सामने है, ओम हाम भाजते प्रयच में धनम स्वाहा। ओम हाम भाजते प्रयच में धनम स्वाहा। ये जो आपका धन जा चुका हो उसको प्राप्त करने के लिए इसको किस दिन आरंभ करें? इसको आरंभ करें आप बुधवार अथवा बृहस्पति के सवेरे अभिहित मुहूर्त में, और 5 माला रोज करते रहें। इससे आपका जो रुका धन वो प्राप्त हो जाएगा। सुरेश जी, एक और सवाल, अब जैसे हम किसी से कर्ज ले लेते हैं, हम बैंक लोन की तो बात चले छोड़िए, अब अगर हम किसी से कर्ज ले लेते हैं और उस शख्स को उसका कर्ज वापस नहीं मिल पा रहा, हमारे ऊपर तो चले बर्डन है, लेकिन उसको किसी कारणवश हम भी नहीं दे पा रहे और उसको जरूरत है और उसकी हम मदद भी नहीं कर पा रहे, उसी का दिया हुआ धन हम उसको वापस नहीं कर पा रहे। एक तो धन वापस करने की जो मैंने आपको मंत्र बोला उसको कर सकते हैं। दूसरे, आप उसको एक इंस्टॉलमेंट कम से कम शनिवार या मंगलवार को देना शुरू करें और धन को बढ़ाने के उपाय करें। धन को बढ़ाने के उपाय करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका मान सम्मान जुड़ा हुआ है
और आपकी मानसिक स्थिति जुड़ी हुई है, आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये कि आपने जो धन लिया, कर्ज लिया, वो क्यों लिया, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिश्तों से जुड़ा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिनके विवाह के उपरांत कर्ज शुरू हो जाते हैं, जैसे सिंह लग्न में द्वादश स्थान में यदि शनि हो, या तुला लग्न में 12वें स्थान में मंगल हो। बार बार देखा गया है, क्योंकि मंगल जो है तुला लग्न में, शादी और विवाह दोनों जुड़ा, विवाह के उपरांत कर्ज शुरू हो जाते हैं। तो आप जो कर्ज जो आपके बढ़ रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनके प्रति ध्यान दें, गृह स्थितियों पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात यह कि दिखावे ना करें। आजकल दिखावों का जमाना है कि अभी जैसे दिवाली आ रही है तो आप गिफ्ट दिए जा रहे हैं, गिफ्ट के लिए लोन ले रहे हैं। आप जो है एक सेल लगी है किसी मॉल में, आप सेल में जा रहे हैं। आपको जरूरी नहीं है, आप पुराना घर बेच के नया घर ले रहे हैं, फिर आप और लोगों से कर्जे ले रहे हैं। तो जब आप कर्ज ले रहे हैं तो उस समय अपनी कुंडली पे जरूर नजर डालें कि आने वाले 10-1 वर्ष आपकी ग्रह स्थिति कैसी है, और ग्रह स्थिति कैसी है। और कभी भी आपको ध्यान दें, जिस मंथ में आपने लोन दिया है और आपकी गृह स्थिति अच्छी नहीं है, तो उससे जो छठा महीना है वो ध्यान रखें। जैसे आपने 15 अगस्त को लोन लिया, तो 15 फरवरी से पहले वापस करने की कोशिश न करें। सूर्य को 6 राशि घूमने दें, तब तक जो है सूर्य घूम के दोबारा उसी स्थिति में आ जाएगा, आपके आप फिर धन आना शुरू होगा। ये संभावना पूरी है। तो 6 महीने से पहले का आप कभी भी कर्ज देने की वापस ना करें। मन को आप स्थिर रखें, स्ट्रांग रखें कि भाई 6 महीने से पहले मैं नहीं दे सकता, नहीं तो आप झूठे पड़ेंगे। ये बात आती है कि धन जो जुड़ा है द्वितीय भाव से, भाषा, खान पीन और किस प्रकार का धन है। तो ये आपने कर्ज लिया और झूठ बोला तो धन का ग्रह खराब है, आपका खान पीन भी खराब है। यानी आप कर्ज भी ले रहे हैं और जिससे कर्ज ले रहे हैं उसके साथ बैठ के आप ड्रिंक्स भी कर रहे हैं, उसके साथ पार्टी भी कर रहे हैं, उससे कर्ज भी ले रहे हैं, तो खान पीन आपका खराब है, तो नैतिकता गिरी हुई है। तो आप इन चीजों पर बहुत बड़ा ध्यान दें। आप ये याद रखें कि नैतिक मूल्य जिसके स्ट्रांग है वही धन लेने का अधिकारी है कर्ज में। आप अपने भोग विलास के लिए दूसरों के धन के ऊपर यदि मौज मस्ती करेंगे तो समझिए आप, क्योंकि ये द्वितीय स्थान जो है ज्योतिष में धन से जुड़ा है, खान पीन से जुड़ा है, भाषा से जुड़ा है, मौत से भी जुड़ा है, तो आप जल्दी ही अपने अंत की तरफ भी बढ़ेंगे। इस बात से ध्यान रखें, इससे डरें, कर्ज लेने झूठ बोलने से डरें, खान पीन को अच्छा रखने से ध्यान दें। उसी प्रकार सप्तम भाव जो व्यापार से जुड़ा है, व्यापार से जुड़ा, यदि आप कर्ज ले रहे हैं तो आपको क्या करना है। यदि मजबूरी है या आपके पिता जो है, कई दफा ऐसे परिवारों में देखा गया कि पिता की मृत्यु हो गई है, बड़ा बालक जो है फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, उसको जो है एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो कर्ज ले रहा है, एक शुभ कार्य के लिए, अपनी माता के लिए, बहन भाइयों के लिए कर्ज ले रहा है। वो एक अत्यधिक दुरूह स्थिति है, वो पितृदोष के प्रभाव से ले रहा है। क्या करना चाहिए, सूर्य को जल देना शुरू करें, पितृदोष के उपाय करें, धन से जुड़ा जो आपकी कुंडली में ग्रह है उसका रत्न धारण करें, पूजाओं पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप एक साधारण मनुष्य नहीं है, पितृदोष के प्रभाव से आपको कर्ज लेना पड़ा है। स्थिति को समझते हुए आप धन को ले, फिर उसको वापस करें, क्योंकि जो आप धन कर्जा ले रहे हैं वो आप ही का धन है, परंतु आप उसको वापस यदि नहीं करेंगे तो आपको मुश्किलें होंगी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि धन ना लेने के उपाय क्या है। पहली बात, आपकी जो सीट है, यानी आप जॉब कर रहे हैं उस सीट का सम्मान करें, व्यापार कर रहे हैं उस सीट का सम्मान करें, उस सीट पर बैठ के मांसाहार मद्यपान ना करें, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात यह है, दूसरी जो चीज है, जब आपकी हेल्थ एट बेस्ट होगी उस समय आपका धन सबसे ऊपर जा रहा होगा। ध्यान रखें, बीमारी में धन नहीं मिला करता, क्योंकि पहली जो आपकी बिल्डिंग है, घर है, दूसरा आपका स्वास्थ्य है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है उस समय आप देखेंगे आपकी इनकम गिर रही है या छुट्टी लेनी पड़ रही है, पे कट रही है, इसलिए स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दें। तीसरी चीज जो है, धन का सम्मान करें। कई लोग जो है पर्स में ऐसे ही डाल देते हैं धन को, नोट मोड़े तोड़े और कर दिया, तो धन का सम्मान करें, उसको ठीक जगह पे रखें। चौथे, वास्तु के अनुरूप घर में वास्तु का उपाय पूरा करें, उसके अनुरूप जो है धन को रखें। दिवाली के दिन लक्ष्मी का पूजन करें। ईशान कोण में जो आपकी जो जगह है घर की वहां पे रखें, या ऑफिस में ईशान कोण में कुंडली वो आप कुबेर के स्थान है उसमें धन को रखें। थोड़ा धन जरूर सेव करें जी, थोड़ा धन चैरिटी में लगाएं जी। सुरेश जी, आखिरी 3 राशियों के बारे में बता दें कि कैसा रहेगा समय उनके लिए। तुला राशि पे आ जाते हैं। तुला राशि में 12वें स्थान में चंद्र है, और चंद्र जो है परिवार से भी जुड़ा हुआ है, तो बच्चों की मौजूदगी से दिन खुशनुमा होगा। परंतु कार्यस्थल पर भी ध्यान दें, डिसिप्लिन रहें। विदेश की बातचीत होगी, विदेश में जाने के योग मिलेंगे, नौकरी के कारण रिश्ते की बात होगी, परंतु रिश्ते की बात को आज टाल दें, क्योंकि चंद्र और राहु 12वें स्थान में है, जल्दबाजी में बात खराब ना हो। वृश्चिक राशि में रिश्ते की बात हो रही है,
विदेश जाने के योग होंगे, शिक्षा के लिए अच्छे समाचार भी मिलेंगे, धन प्राप्ति भी होगी, संपत्ति के भी योग बनेंगे। धनु राशि दशम स्थान में चंद्र राहु की स्थिति बन रही होगी। कार्य पर आप ध्यान दें, धार्मिक और शुभ कार्यों पर व्यय होगा, माता पिता पर व्यय होगा, प्यार बढ़ेगा क्योंकि चंद्र जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म के कुछ कारण हैं, उनके कारण आपको शुभ लाभ भी याद होंगे, इसलिए धनु राशि पर शुभ रहेगा ये प्रभाव, परंतु व्यवस्थित रहें, डिसिप्लिन रहें। मकर राशि में नवम भाव में ये है, शिक्षा से जुड़ा अच्छा समय है, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। वाहन की गति को थोड़ा धीरे रखें यदि पत्नी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या किसी महिला के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कुंभ राशि में अष्टम स्थान पर ग्रह स्थिति का निर्माण है। सर्दी जुकाम पेट की समस्याएं ये झेलनी पड़ सकती हैं, थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है परिवार के किसी कारण से, परंतु बाहरी तौर पे आप स्ट्रांग रहेंगे, इसलिए इन चीजों को छुपा कर रखें। मीन राशि सप्तम भाव में चंद्र राहु है, अचानक प्रेम संबंधों के योग बनते हैं, अचानक जो है रिश्ता तय होने के योग बनते हैं, परंतु आज ये चीज आरंभ हो रही है, ट्रिगर हो रही है, चलाए रखें, एकदम से जल्दबाजी निर्णय न लें। खर्च में बढ़ोतरी हो रही है, खर्च किस पे हो सकता है, संपत्ति, संतान और माता के ऊपर। शुभ व्यय हैं, कर सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से सुरेश जी बता दीजिए कुछ वास्तु ऐसी चीजें जो कि हम हर दिन कर सकते हैं ताकि कर्ज जल्दी से जल्दी उतरे, चाहे वो दफ्तर में बैठे, घर में बैठे, या फिर गृहिणियां जो है वो किचन में कुछ काम करें, या फिर बच्चे जो कि एजुकेशन लोन ले लेते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ उपाय बता पाए। जी, गृहिणी के लिए हमेशा जो है किचन जो है वो हमेशा साफ रहनी चाहिए और किचन में लाल रंग का बल्ब होना चाहिए, जिससे खाना अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य परिवारजनों का अच्छा रहेगा तो कमाई अच्छी होगी, काम अच्छा करेंगे। बच्चों के लिए उत्तर दिशा का जो कमरा है, स्टडी रूम है, वो हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, उसमें चप्पलें इत्यादि न रखें और स्टडी टेबल में बैठ के खाना ना खाएं, वो आदत खराब है। उसी दिशा में गणेश और सरस्वती की तस्वीर जरूर लगा कर रखें, देवी का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर हमेशा पहले सफाई हो, शुद्धता हो, नॉन अल्कोहलिक इत्र से छिड़काव करें, फिर अपनी गद्दी पर बैठें और उत्तर दिशा में जो है आप जरूर रोज पूजन करें, जिस भी धर्म से जुड़े हों उत्तर दिशा में जाएं, धूप दीपक इत्यादि जलाएं और ईश्वर का ध्यान करें, जो भी आपके ईश्वर है उनका ध्यान करें। और ऑफिस जाने का समय 10 बजे के आसपास रखें। आजकल ये देखा गया कि लोग जो है 12-1 बजे सो के उठ रहे हैं, कई बालक दिन में सो के उठेंगे तो आसुरी प्रवृत्तियों का निर्माण होगा। सुबह जल्दी उठने का अभ्यास डालें, 5-6 बजे तक उठें, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ईश्वर का ध्यान करें, फिर पढ़ाई करें। लेकिन आजकल तो जो लोग सर्विस करते हैं उनकी तो शिफ्ट इतनी लेट खत्म होती हैं। वो देखिए वो सोते ही 3-4 बजे। वो उनकी शिफ्ट जो है इसलिए चल रही है क्योंकि वो अच्छा पढ़ लिख चुके हैं, वो पहले से ऑर्गेनाइज हैं, वो दिन में पूजन कर सकते हैं। उनके लिए दिन रात का भेद समाप्त हुआ है क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं, वो सफल हो चुके हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि आजकल एक इकलौते बच्चे का जमाना, एक ही माता पिता की औलाद होती है, वो तो माता पिता को लगता है कि या तो ये प्रधानमंत्री बनेगा या ये देश का बहुत ही एक अच्छा मैंने बालक को जन्म दिया हुआ है, तो उसकी हर बात को माना जाता है। बच्चों को इस प्रकार से ना देखें, बच्चों को नियम से, जो गुरुकुल का हमारा लाइफस्टाइल हुआ करता था, सुबह पूजा करना, दोपहर जल्दी ब्रेकफास्ट करना, टाइम पे लंच करना, दोपहर में पढ़ना, शाम को व्यायाम करना, फिर जल्दी खाना लेके सोना अत्यधिक आवश्यक है ये बच्चों के लिए। बड़ों के लिए तो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 24 घंटे चले हुए, तो वो तो एक सक्सेसफुल जीवन प्राप्त कर चुके हैं। आप सक्सेसफुल जीवन प्राप्त कर चुके हैं, आप ये कर सकती हैं, आप रात में भी एंकरिंग कर सकती हैं, ये एक अलग चीज है। परंतु जो लोग डेवलप हो रहे हैं उनको नियम से जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, आप ये याद रखिए कि धन सिर्फ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में से एक है। धर्म सब कुछ नहीं है, धर्म जीने का एक तरीका है, धर्म उस जीवन को स्थायित्व देने का एक तरीका है, मोक्ष प्राप्ति का एक तरीका है। धन सब कुछ नहीं है, धन एक छोटी सी चीज है। इसलिए धन प्राप्त करने के लिए अपने को पागल ना करें, धन प्राप्त करने के लिए अपना आत्मसम्मान ना खोएं, धन प्राप्त करने के लिए अपने को कमजोर ना करें। पहला जो धन है काया, दूसरी है माया, ये बार बार कहा गया है। इसलिए शरीर अगर अच्छा होगा तो धन अच्छा मिलेगा, धन अच्छा मिलेगा तो पचेगा भी अच्छे शरीर में। बीमार रहने पे धन कमाने का कोई फायदा नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप यहाँ पर आए और तमाम चर्चा के लिए। तो पंचांग में फिलहाल